जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले को प्रूव किया था। अब उस कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फार्मूला मतलब टूल्स कुछ और हम लोग बना रहे हैं, जो टूल्स आगे हम लोगों के यूज आएंगे। अब टूल से है हम इसे एक रिजल्ट कहें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है तो डिवाइड करने का दो रूल होता है। जैसे हमने एक यहाँ लाइन ली या लाइन सेगमेंट, आप यूं लाइन सेगमेंट कहें, बट मेरी याद इसको लाइन बोलने की है, बोलते हैं, बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सबको पता है लाइन का कंसेप्ट क्या है, वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये भी एक कोई मेरी लाइन है और इस पर कोई पॉइंट पी है। अब हम कौन से जियोमेट्रिकल टूल्स या इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट की बात करने जा रहे हैं, वो है क्या? वो है हमारा डिवीजन ऑफ द पॉइंट्स, कि किसी लाइन को कोई पॉइंट कैसे डिवाइड करता है। तो दो है डिवाइड करने के रूल। एक तो पॉइंट पी इस लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड करे, तो इस पॉइंट पी का हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे हम उसको निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, अगर पॉइंट पी बाहर हो जाए, अगर पॉइंट पी यहां हो जाए, इस लाइन को डिवाइड करें, तो ये जो दो मेरे डिवीजन हुए, एक पी जब ए बी के अंदर हो गया, दूसरा एक बाहर हो गया, तो इसे हम लोग कहते क्या है? मैथमेटिकली इसको मैं इंटरनली कहता हूं, इंटरनली डिवीजन हो। और यहाँ पी अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, जब पी यहां भी हो सकता है, उस लाइन ए बी के बाहर हो जाए तो वो इंटरनल हो, सारी वो एक्सटर्नल होता है। अगर अंदर हो जाए तो वो इंटरनल होता है। तो अब मेरा ये यहां रिजल्ट ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। हम इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी को इंटरनली यल रेशियो एम में डिवाइड करता हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, यहां दो पॉइंट्स होंगे, इनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। दूसरा एक पॉइंट पी होगा। अब पॉइंट पी अगर अंदर है तो हम इंटरनली डिवीजन की बात बोलेंगे, अगर पॉइंट पी बाहर होगा तो एक्सटर्नली डिवीजन की बात बोली जाएगी। तो पहला केस ले रहे हैं, अगर इंटरनल है, इस ए बी लाइन को यल रेशियो एम में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, जब हम इस रिजल्ट को निकालेंगे तो रिजल्ट एक जो होता है ना मीडियन ट्रायंगल में जो मीडियन का कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से हम लोग बड़ा इजीली उसको प्रूफ कर लेते हैं। और भी बहुत सारे रिजल्ट इस रिजल्ट से प्रूफ किए जाते हैं। तो इसको एक हम बेस रिजल्ट भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक हियर। अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है रिजल्ट? ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यह कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, विच divide line joining the points। कौन कौन पॉइंट्स हैं? एक ए है हमारा, पॉइंट्स ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लें x2 y2। पॉइंट पी इंटरनली हो, इंटरनली इन द रेशियो हमारा एल रेशियो एम। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यानी अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, आज हमारी टॉपिक यही है। तो लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियस वॉच करेंगे, क्योंकि जो हम बहुत क्वेश्चंस को, जो हमारे आईटीजी लेवल्स के जो मेन से एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं, इस पे डिपेंडिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते रहते हैं, और इसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जितने भी प्रूफ्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसको बड़ा सीरियसली वो या वॉच करें। फर्दर में वो सब बहुत सारी चीजें वो काम में आएंगी। तो चलते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो बना लिया हमने, एक्स वाई प्लेन है, दिस हो गया।
अब यहाँ एक हम लाइन ए बी बना लें, कोई भी ले लेते हैं। दिस ये ए है, ये मेरा बी है। अच्छा, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 ये गिवन होगा। बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2। दिस पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x y है। AP और PB गिवन है, ये चीज गिवन है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू L बाई M। L रेशियो M में पॉइंट P AB को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y मुझे निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ए से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर दिया हमने, दिस ये हमने ले लिया m है। तो सबको पता है o से m तक की जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी। p से परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, ये हमने n ले लिया। b से परपेंडिकुलर हमने x एक्सिस पे ड्रा कर दिया, m n हमने l ले लिया। आप कुछ भी नाम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नामकरण संस्कार ही तो करना है ना। आप हमने वहाँ ए बी पी लिखा है, आप डी ई एफ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बट यहाँ ओ एम कितना होगा वो तो सबको पता है। ओ एम की जो डिस्टेंस होगी वो x1 हो जाएगी। अच्छा, ओ एन की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर है तो x हो जाएगा। और ओ एल क्या होगा, ओ एल हमारा दिस इज द x2 हो जाएगा। दिस अब इसके बाद क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर हम पी एन पे ड्रा कर देते हैं, दिस। और हमने कंसीडर कर लिया ये मेरा C है, दिस AC इज परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू द लाइन PL। अब P से परपेंडिकुलर हमने BL पे ड्रा कर दिया और हमने इसका नाम रख दिया PD रख दिया, दिस हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ AC की बात करूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द AC, तो लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान दें। O से N तक का डिस्टेंस मेरा x है और O से M तक का डिस्टेंस मेरा x1 है। तो MN का जो डिस्टेंस होगा व्हाट, दिस इज द x माइनस x1, दिस इज द x माइनस x1। अच्छा, MN का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस मेरा AC का होगा, ऑफ कोर्स दिस इज द x माइनस x1। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये y1 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो क्लियर हो गया होगा, दिस इज द y। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, PC का मेरा जो डिस्टेंस होगा y माइनस y1। ठीक इसी तरीके से ट्रायंगल PBD के लिए निकाल लीजिए। अच्छा, हमेशा इस ट्रायंगल के लिए क्यों निकालने जा रहे हैं इसका जवाब देना है, क्योंकि जनरली जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी चीज को प्रूफ करते हैं ना, तो प्रयास ये करते हैं कि हमें सिमिलर ट्रायंगल मिल जाए। तो जहां सिमिलर ट्रायंगल मिल जाती है ना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का वो 6, 7, 8 का जो रिजल्ट है कि उनकी जो लेंथ की जो रेशियो होती है, करिस्पॉन्डिंग लेंथ की जो रेशियो होती है वो सेम होती है। तो इस एक स्ट्रांग रिजल्ट का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये मेरी सलाह भी है कि जो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे हैं, जब भी वो कोई चीज को प्रूफ करें तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में वो सिमिलर ट्रायंगल का निर्माण करें। अगर वो सिमिलर ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं तो फिर दिस इज द वेरी इजी टू द प्रूफ, या यूं कहें कि दिस इज द टेक्निक टू द प्रूफ हियर, कि इन चीजों को प्रूफ करने के लिए जो चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये सिमिलर ट्रायंगल एक टूल्स की तरह वर्क करता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का निर्माण करें। जैसे यहाँ हम देखें तो हमारी जो ट्रायंगल है, गिरो मत भाई, कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PBD आर व्हाट, आर सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। वाई क्यों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देख लीजिए। ये जो एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, वो लाइन एक ही लाइन है, मतलब AP और PB वो एक ही स्लोप की लाइन है। अच्छा, AC मेरा जो बेस है हमारा यहाँ PD बेस है सेम, दिस। तो ये जो ट्रायंगल बनेगी वो मेरी सिमिलर ट्रायंगल हो गई। मीनिंग ये हो गई कि जैसे ये एंगल सेम है, ये एंगल वही है। अच्छा, ये एंगल वही होगी जो ये एंगल है, क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइंस है और एक इंक्लाइंड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल सेम हो जाएगी। तो ये एंगल जो भी होगी ये एंगल हो जाएगी डिफरेंटली। ये एंगल इस एंगल के सेम है, ये एंगल इसके सेम है, ये एंगल इसके सेम है, डिफरेंटली। दिस कंडीशन और द सिमिलर ट्रायंगल्स है तो वेल नोन है, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स है अभी स्तर के स्टूडेंट के लिए। तो अब सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसमें मीनिंग ये होती है जैसे
अगर मैं यहाँ AP लिखूं, दिस AP, तो AP के साथ और कौन साइड लगी हुई है, PB, तो AP अपान PB ये हमने लिख लिया। ये पहले ट्रायंगल से हमने AP पकड़ लिया, तो फिर इस ट्रायंगल से वही साथ वाली चीजें पकड़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ AC लिखूंगा, जब बेस में लिखूंगा ना इस ट्रायंगल का, तो फिर दूसरे ट्रायंगल की जो मैं रेशियो बनाऊंगा वो बेस के साथ ही बनाऊंगा। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब यही है, सिमिलर ट्रायंगल्स के यूज होने का क्या मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान बेस, ये हमेशा इक्वल होंगे, राइट। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जो भी हमारी साइड है सेम साइड जैसी हैं उसके रेशियो हमारे सेम होते हैं। जैसे हमने यहाँ AC देखा, तो फिर AC के साथ हम जो है फिर PD लिखेंगे। तो जैसे अब AP अपान PB जो होगा किसके इक्वल होगा, वह AC अपान उसका हो जाएगा PB, दिस। अच्छा, इज इक्वल टू एक और बचा रह गया है, ये मेरी डिस्टेंस बची रह गई है। तो पहला हम APC ट्रायंगल की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में APC लिख रहे हैं, तो जब भी न्यूमरेटर लिखेंगे तो APC लिखेंगे, और डिनोमिनेटर्स में अगर मैं APC लिख रहा हूं तो पहले मैं APC का ही डिनोमिनेटर लिखूंगा। अब जैसे मुझे यहाँ लिखना है, तो हमने क्या क्या लिख दिया, AP PB हो गया, AC PD भी हो गया, बेस का भी हो गया, PC बचा हुआ है तो क्या होगा, PC अपान व्हाट BD, ये हो जाएगा हमारा दिस। इस सिमिलर ट्रायंगल से हम ये रिजल्ट निकले। अच्छा, यही नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, AP अपान AC भी कर सकता हूँ, ये भी रूल है, मतलब ऐसे भी लिखा जाता है। मतलब AP अपान AC एक ही ट्रायंगल की हमने दो साइडों का रेशियो निकाल लिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो सेम होगा। जैसे यहां से अगर देख लिया जाए, ये हम कोई दो अभी एक ले लें, AP अपान PB लिया इज इक्वल टू AC अपान PD लिया, दिस। अच्छा, इसको कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है, दिस इंप्लाइज AP अपान AC कर ले इज इक्वल टू व्हाट, PB अपान PD कर ले। अच्छा, AP अपान AC जो है वो एक ट्रायंगल की बात है, एक ट्रायंगल की साइड्स की बात है, और PB अपान जो PD है ना वो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स की बात है। यहाँ तो हमारी जो साइड है वो दो ट्रायंगल की है, यहाँ भी साइड है दो ट्रायंगल की है, बट यहाँ जो साइड है वो एक ही ट्रायंगल की है। तो यहाँ साइड जैसी होगी दूसरे ट्रायंगल की भी साइड वैसी होगी, उनकी रेशियो सेम होती है। तो ये सब जो है हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स के रिजल्ट्स हैं। तो चाहिए लिखिए, ये लिखिए, बात एक ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे अब हम P का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है, मतलब हमें x y की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ द x1 y1 x2 y2 एंड L एंड M। तो चलते हैं, अब इस रेशियो से हम लोग देख लेते हैं, सिंस AP अपान PB इज इक्वल टू AC अपान PD। अब वैल्यू देख लीजिए क्या है, AP अपान PB क्या है, व्हाट, AP अपान PB ये दिया हुआ है, दिस L/M, तो दिस इज द L/M, यस। अच्छा, AC अपान PD, AC कितना है, बाय फिगर इट इज क्लियर दैट देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। AC जो है हमारा x माइनस x1, यस हो गया, अपान PD कितनी है, PD इज व्हाट, दिस इज द PD, इजी वे में टैकल किया जा सकता है। यहां से यहां तक OL का जो डिस्टेंस है हमारा वो x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा x है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस बनेगा व्हाट, y2 माइनस सॉरी x2 माइनस x, यानी दिस डिस्टेंस इज व्हाट x2 माइनस x, PD इज x2 माइनस x, तो मैं यहां लिख सकता हूं x2 माइनस x। अब मुझे x निकालना है, तो फिर तो अब इजी चीज हो गई, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, L x2 माइनस x इज इक्वल टू M x माइनस x1। इसको मैं लिख सकता हूँ L x2 माइनस LX इज इक्वल टू M x माइनस M x1। इसको इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो ये हो गया माइनस LX माइनस M x इज इक्वल टू माइनस नहीं M x1 है, सॉरी माइनस M x1, ये इधर जाएगा तो माइनस L x2 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं x कॉमन कर लूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो x कॉमन कर लें तो व्हाट, दिस इज द L प्लस M, ये हो गया। अब यहां से तो कोई चीज कॉमन है नहीं, तो सीधे हो जाएगा M x1 प्लस L x2, दिस, तो x इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द व्हाट हियर M x1 प्लस L x2 अपॉन L प्लस M।
दिस। अच्छा थोड़ा रेशियो एक देख लीजिए कि रेशियो हमारी क्या थी। एपी पीबी का रेशियो था, मीनिंग ये था हमारा कि एपी रेशियो पीबी ये जो इक्वल था, किसके इक्वल था भाई, यल रेशियो। ये मेरी बात थी, ये रेशियो थी। यानी एपी जो था हमारा वो यल था, राइट, रेशियो में यल था, और पीबी जो मेरा था वो एम था। ठीक है, तो जो यक्स हमने निकाला, जो यक्स जो कोऑर्डिनेट आया, वो कोऑर्डिनेट थोड़ा हम इसको ऐसे अगर लिख दें, ये हमारा यल था, यम था। हम याद करने की रूल की अब बात यहाँ करने जा रहे हैं लिसनर, तो दिल दिमाग थोड़ा सही हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। उसको मैं यहाँ लिख दूं तो और थोड़ा क्लियर रहेगा। यक्स, इसको डिलीट कर दें यहाँ से, थोड़ा इसको हम ऊपर लिखें। यस, यक्स हमने क्या निकाला, यक्स इज इक्वल टू ये होगा यल एक्स टू प्लस यम एक्स वन अपान यल प्लस यम। अच्छा, याद करने का रूल हमारा क्या है, यल ये है पार्ट, तो यल का मल्टीप्लीकेशन जो है ना, जब यक्स हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो इस यल का मल्टीप्लीकेशन x2 के साथ हुआ है, और ये जो यम है उसका मल्टीप्लीकेशन इस x1 के साथ हुआ है अपान यल प्लस यम। तो एक ये याद करने का हमारा एक रूल हो गया कि जैसे हमें x निकालना है और ये रेशियो दी हुई है, तो इस रेशियो का जैसे आप x निकालना है तो इस रेशियो का मल्टीप्लीकेशन आप x2 से करेंगे, और इस रेशियो का मल्टीप्लीकेशन ये वाला जो x कंपोनेंट है उसके साथ करेंगे अपान सम ऑफ द रेशियो। रेशियो क्या थी मेरी, यल रेशियो थी, यल प्लस एम। सिमिलरली अगर हम यहां से y की बात अगर निकालने चाहें कि y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द y, सिमिलर अगर बात यही अगर कंसेप्ट है, तो y की अगर मैं बात करने चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अगर सेम मैं लॉजिक अपना लूं तो फिर यहाँ अगर y कंपोनेंट लिख रहे थे, यहाँ यल है तो यल का मल्टीप्लीकेशन y2 में होना चाहिए, यस यल y2 प्लस, अब यहाँ यम है तो यम का मल्टीप्लीकेशन y1 के साथ होना चाहिए, यल y2 प्लस यम y1 अपान यल प्लस यम, ये मेरी बात हो जाएगी। अच्छा, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप, हम बड़े इजी वे में इसका प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए अगर प्रूफ को। अब मुझे y कंपोनेंट प्रूफ करना है तो y कंपोनेंट कहाँ आएगा, y कंपोनेंट मेरा जो है वो pb और bp, pc और मेरा bp, नो pc अपान bd होगा यार। जैसे यहाँ दिस इज द pc एक लिखा ना क्या, दिस परपेंडिकुलर एपीसी ट्रायंगल का है, तो इस ट्रायंगल का मेरा bd होगा यहाँ, bp नहीं, दिस इज द bd है, बाय मिस्टेक हो गया, सुधार ले, दिस इज द bd है। अच्छा, अब मुझे अगर y निकालना है तो जैसे हमने x का निकाला है ठीक y का भी वैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकाला जाएगा सिमिलर वे। अब तो एक लाइन की बात रह गई है, इसको बड़ा इजी वे में टैकल किया जा सकता है। अब इसको हम इसको ले लें इस, तो क्या लिखेंगे, AP अपान PB इज इक्वल टू PC अपान BD एस। तो देख लीजिए AP की वैल्यू कितनी है, वही है मेरी रेशियो, AP अपान PB यल बाई एम है ऑलरेडी, दिस इज गिवन हियर, तो दिस इज द यल बाई एम, PC इज व्हाट, दिस इज द y माइनस y1 गिवन अपान BD क्या हो जाएगी, डिफिनेटली BD हो जाएगी हमारी y2 माइनस दिस y दिस। अब मुझे y निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज द यल y2 माइनस यल y इज इक्वल टू यम y माइनस यम y1। अब अगर हम यहाँ y कॉमन खींच लें तो यल प्लस एम हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए, साथ साथ ताबड़तोड़, ये हो जाएगा मेरा यम y1 प्लस यल y2। तो दिस इंप्लाइज, अगर y की हम बात करने जाएं तो यल y2 प्लस यम y1 अपान यल प्लस एम, यही बात तो हुई मेरी, देख लीजिए। तो अब हम याद करने के रूल की यहाँ बात कर लें, कैसे उसको याद करते हैं। याद करने का सिंपल सा रूल ये है कि जैसे थोड़ा हम उसको ऐसे बना दें, इसको डिलीट कर दें, तो डिलीट करने के बाद जब वो रूल की बात की जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में और याद रखने में भी। ये हो गया मेरा, ये कोई मेरी
ए बी है, दो पॉइंट्स को पॉइंट ए एंड बी गिवन है, पॉइंट बी इंटरनली डिवाइड करता है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मेरा जो है x2 y2 है। दिस अगर ये L है और M है, L रेशियो M में अगर वो डिवाइड करता है तो x कैसे लिखेंगे, व्हाट क्या रूल बताया, अब x लिख रहे हैं ना तो L का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, तो L x2 प्लस M का मल्टीप्लीकेशन M x1 हो गया, अपान इनका सम कर देते हैं। सिमिलरली अगर y लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो लिसनर लिख सकते हैं, उनको याद हो गया होगा टेक्निक तो याद हो गई होगी कैसे लिखना है। अब यहाँ क्या करेंगे, L है तो L, यहाँ मेरा हो जाएगा y2 दिस प्लस M, यहाँ y1 हो जाएगा अपान L प्लस M। हो गई मेरी बात है। एक बात यहाँ और है कि अगर ये पॉइंट P इंटरनली ना होकर के एक्सटर्नली द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी को कर रहा हूं, L रेशियो M ही हो, तो फिर हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पूरा कंसेप्ट यही है, सेम टू सेम कंसेप्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको भी अब इजीली टैकल किया जा सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट अब लगा सकता है सेम टू सेम। थोड़ा चेंजिंग क्या है उसकी मैं यहाँ बात करूँ ताकि उसको प्रूफ करने में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा एक हम उस फिगर की यहाँ बात कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फेस करें कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। इंटरनली तो बात समझ में आ गई, लेकिन अगर वो एक्सटर्नली पॉइंट P लाइन ए बी को डिवाइड करता है तो हम कैसे उस चीज को निकालेंगे, तो उसकी बात अब हम यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा बता दें कैसे निकालेगा कोई स्टूडेंट। दिस ये हमारा ए बी है, दिस ए बी थोड़ा मैं यहाँ कर लूं। अब पॉइंट P जो है ना, इसको ये इंटरनली जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट जो निकालना है दिस इज द xy। अब क्या होगा कि यहां वही है AP अपान BP इज इक्वल टू LY, ये गिवन है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है। थोड़ा हम यहाँ रेड वाले से मार्क कर दें, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, नामकरण संस्कार वही L, ये परपेंडिकुलर ड्रा करिए M, ये परपेंडिकुलर ड्रा करिए N, यहां से परपेंडिकुलर यहां आइए वही नाम दीजिए C, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करिए D, अगेन यही प्रोसेस, सिमिलर ट्रायंगल, सारी चीजें वही। अच्छा, अब चूंकि मुझे रिलेशंस लेना है यहाँ P से, तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रा कर दीजिए, यहां से ड्रा करके निकालिए दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। हम उस चीज को इजीली निकाल सकते हैं कि x क्या होगा और y क्या होगा। सुविधा के लिए बता दें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस वहां माइनस हो जाता है, जो प्लस था वहां माइनस हो जाता है, मतलब L x2 यहाँ माइनस M x1 हो जाएगा अपान L माइनस M हो जाता है, बाकी चीजें वही रहती है, प्रोसेस भी पूरा सेम टू सेम वही रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक निरंतर बड़ा मार्वलस रिजल्ट है कि कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे, आगे कैसे हम उस चीज को डेवलप करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात हो सकती है, कैसे क्वेश्चंस हम लोग टैकल करेंगे, ये तो प्रूफ बात समझ में आ गई कि प्रूफ इस तरीके से होता है। और क्वेश्चंस मुझे लगाना है, तो जब क्वेश्चंस लगाना हो तो फिर रिजल्ट पे लगाना है, लेकिन जब कोई टेक्निकल क्वेश्चंस बनेगा ना तो फिर वो थ्योरी पे बनेगा कि थ्योरी के अगर पार्ट को वहां कैसे प्रूव किया गया है, उस चीज पे बातें डिपेंड हो जाएंगी। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो छोटी छोटी भी चीजें हम प्रूफ कर रहे हैं, लिसनर उस चीज को बड़ा सीरियसली, उस वीडियो लेक्चर को बहुत सीरियसली वॉच करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनने हैं ना बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस, वो सब इसी स्तर पे बनेंगे, जो प्रूफ है उन्हीं को घुमाया जाएगा। तो हम भैया कुछ क्वेश्चंस फर्दर अवे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं। अच्छा, किन किन चीजों का हम यूज करते हैं, जैसे यूज की मैं बात कर दूं, अब जैसे ट्रायंगल में सेंट्रॉइड होता है, सर्कम सेंटर का भी कंसेप्ट आता है, और उस पर देखा जाता है कि एग्जामिनर जो है काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस इस पॉइंट्स पे, इस टॉपिक्स पे, इस रिजल्ट पे उठाते हैं, तो उसकी भी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो आई थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज क्लियर हियर, so thank you very much guys, जय हिंद।